हेलो बच्चों, मैं आपका पैरेंट सर क्लास पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बच्चों पढ़ेंगे कि कैसे अराइवल टाइम की हेल्प से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बस टाइम की हेल्प से कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। आज हम देखेंगे अराइवल टाइम से कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। मेथड की बात करें तो बेटा ये मेथड कौन सा है? नॉन प्रीमोशन टाइप का मेथड है या नॉन प्रिमिटिव टाइप का मेथड है, हम कह लें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमें गिवन डेटा में क्या दे रखा है। कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, हमें निकालना है बेटा एवरेज वेटिंग टाइम। और हमारे पास जो डेटा है चार्ट का वो कुछ इस प्रकार दे रखा है P1, P2, P3, P4 एंड P5, 5 प्रोसेस है। अराइवल टाइम की बात कर ले तो 25104। बस टाइम की बात कर ले बेटा तो 63834। हमें कंप्लीशन टाइम निकालना होगा, हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा और हमें वेटिंग टाइम निकालना होगा, तब जाके कहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए? बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है। आपके सेशनल और सेमेस्टर में जान के चलिए या मान के चलिए कि आने हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमने बेटा पहले ही बताया आपको कि गैंग चार्ट बनाना आपका बहुत ज़रूरी है। गैंग चार्ट अगर अच्छा बन गया बेटा, यानी कि कहीं पे भी गलती नहीं हुई, क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है गैंग चार्ट का। अगर वो अच्छे से बन गया तो आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, आधा क्वेश्चन वहीं पे हो जाता है। तो आइए देखते हैं करेंगे क्या। हमें करना क्या है, जीरो से स्टार्ट करना है हमेशा। जो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगा ना वो जीरो से स्टार्ट होगा। अब हम अराइवल टाइम में देखेंगे जीरो टाइम पे कौन सी प्रोसेस एंटर की, तो जीरो टाइम पे प्रोसेस नंबर 4 एंटर की, तो प्रोसेस नंबर 4 मैंने लिख दिया। कितना टाइम लिया एंटर करने के बाद? 3 मिनट तक रही उस प्रोसेस में, मतलब 3 मिनट में वो हो गया। फिर मैंने क्या देखा, जीरो के बाद क्या आता है, अराइवल टाइम में देखना है, बस टाइम में नहीं चले जाना। मैंने देखा उसके बाद 1 है, हाँ, असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाएंगे, छोटे से बड़ा, तो 1 पे कौन सी प्रोसेस एंटर की? P3। अब देखो P3 को कितना टाइम लग रहा है? 8 मिनट मान लेते हैं, तो 8 और 3 प्रीवियस वाले में जोड़ना होता है, तो कितना हो जाएगा? 11। अब बेटा बताओ 1 के बाद कौन सी प्रोसेस एंटर की? 2 वाले पे P1 सर, तो P1 को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। P1 हो गया सर। P1 में कितना टाइम लिया? P1 सर 6 मिनट लिया, तो 11 6 17 हो गया सर। अब कुछ नहीं करना, आप देखेंगे कौन सा? P5 सर, क्योंकि 2 के बाद सबसे ज़्यादा कम है 4, तो हम P5 को एग्जीक्यूट करा देंगे और ये ले रहा है 4 मिनट, तो 17 4 बेटा होता है आपका 21। नाउ लास्ट P5 लास्ट में आया है और ये P2 प्रोसेस है, यानी प्रोसेस 2 अब लास्ट में जाके एग्जीक्यूट हो गया और इसका टाइम 3 है, तो ये 24 हो गया। याद रखिएगा बेटा, अराइवल टाइम में जो सबसे लार्जेस्ट अराइवल टाइम होगा वो लास्ट में प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, जो सबसे कम होगा वो पहले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब करना क्या होता है, कंप्लीशन टाइम कैसे लिखेंगे? देखिए P4 कब कंप्लीट हो गया? 3 मिनट में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर P3 कब हो गया? 11 मिनट में, तो लिखेंगे यहाँ पे 11। फिर यहाँ पे देखिए P1 कितने में कंप्लीट हो गया? P1 हो गया हमारा 17 में, 17 कहाँ गिरा। फिर बेटा हमारा P2 कितने में हो गया? 21 सर, 21। फिर हमारा यहाँ पे बेटा देखो 24, जो हमारा P5 है वो एग्जीक्यूट हो गया 24 पे। कंप्लीशन टाइम निकालने के बाद बच्चों अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अगर हम 17 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। 21 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10, और 3 में से 0 गया तो 3, और 24 में से 4 गया तो 20। इसी तरह बेटा हम निकाल लेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 15 में से 6 गया तो 9। इसी तरह से हमने पूरा एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। तो कुछ नहीं करना होता, जो भी आपका प्रोसेस है वेटिंग टाइम में उसको ऐड ऑन करिए। तो ये देखिए यहाँ पे 6 2 8 8 3 11 11 और 9 कितना हो जाता है हमारा
22 कैरी ऑन मैं वहाँ पे ऊपर ऐड कर रहा हूँ, 1 और 1 2 और 2 4, ये हमारे पास 40 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जितना प्रोसेस है हमारे पास 5 उससे डिवाइड कर देंगे। अगर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 8 हमारा एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए। कुछ नहीं करना है, टोटल कर लीजिए, वेटिंग टाइम को ऐड कर लीजिए और जितने प्रोसेस हैं उस प्रोसेस से क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। ये था हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो कि हमें करना है अराइवल टाइम की हेल्प से, जो कि नॉन प्रिमिटिव मेथड होता है हमारा, ठीक है। इसमें गैंग चार्ट बनाना बहुत इजी होता है। फॉर्मूला ये है जो कि मैंने टर्न अराउंड टाइम निकाला और वेटिंग टाइम निकाला। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो लाने के लिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपका पैरानंद सर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।